सभी को नमस्कार। आज हमारे मध्य आदरणीय पंकज वत्स जी हैं, जो मूलतः हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी प्रखंड के रहने वाले हैं। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार संजय जी। आज जो हमारा बहुत बड़ा विषय है जल संरक्षण का, जिसमें नदियों के जल को संरक्षित करने का विषय है। जो नदी का अतिरिक्त जल बाढ़ के दौरान समुद्र में चला जाता है, तो उस विषय पे हम चर्चा करेंगे पंकज वत्स जी से। पंकज जी बताइए, इस विषय को हरियाणा में कैसे इसका विस्तार करना है और क्या करना है और कितना आप समझ पाए हैं, सारा आप हमें एक बार थोड़ा। संजय जी देखिए, मैं कल मेरी जहाँ तक माननीय राठी जी से भी बात हुई, और ये ग्रामोदय संस्था जो ये प्रयास कर रही है जल संचयन का, निश्चित ही सराहनीय है और इसकी महती आवश्यकता है। क्योंकि मैं 3 राज्यों में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, बुंदेलखंड में, दिल्ली में, और अब मैं अपने मूल स्थान पे झज्जर बेरी में रह रहा हूँ। और पीने के पानी की समस्या संपूर्ण विश्व में है, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। एक मानगी अगर ली जाए इन राज्यों की, तो मैं देखता हूँ कि पीने की पानी के लिए वर्ष पर्यंत समस्या ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये संकल्प है पानी को बचाने का, निश्चित रूप से सराहनीय है। और इसमें जो भी प्रोजेक्ट माननीय राठी जी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और वर्षा के जल को अधिकाधिक संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि एक वो ऑटोमेटिक फिल्टर्ड प्रकृति के द्वारा जल वेस्ट जा रहा है हमारा, उस जल को अगर हम बचा पाएँ, अपने यूज़ में ला पाएँ, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बचत होगी। जल है तो कल है, हम सुनते आए हैं, और निश्चित रूप से जल के महत्व को, हर जीव को जल की ज़रूरत है। वनस्पति भी जल पर निर्भर है। भूजल का दोहन ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए जो भी प्रयास हो सके उसको किया जाना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। तो इसको लेके जो हमारा प्रारूप है, वो प्रारूप कुछ ऐसा है कि एक बड़ी भूमि लेना और उसमें एक टैंक एमएसडी टैंक का कंस्ट्रक्शन करना, जिसमें बाढ़ के अतिरिक्त जल को इकट्ठा किया जा सके। तो इस प्रकार के किसी स्थान का आपने चयन किया है हरियाणा में? ऐसा कोई स्थान आपके ध्यान में आता हो? देखिए, हज़ारों हेक्टेयर भूमि आज भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। पुराने तालाब हैं, पुराने कुएं हैं, जिनका जो है अनावश्यक रूप से उनको बंद किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ये प्रयास किया जाएगा तो जनता में भी जागरूकता इस देखी जाएगी निश्चित रूप से, और जनमानस में भी एक आंदोलन खड़ा होगा। और जो चीज़ें हमें, जो एनर्जी खर्च करके जल पीने का उपलब्ध कराया जा रहा है, वो अगर हमें फ्री ऑफ कास्ट लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ। मैं अपने दर्शकों को इसमें एक बात बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें हम एक तो कह रहे हैं आग्रहपूर्वक कि भूजल का दोहन ना हो, और नदियों में जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ के दौरान जो अतिरिक्त जल होता है उसका मोटर के पंप द्वारा निकाल के और एक किसी बड़ी टंकी में इकट्ठा करना, यही प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस प्रोजेक्ट का मतलब एक जो वैचारिक शुभारंभ है, वो आदरणीय पंकज वत्स जी के माध्यम से हो रहा है। और पंकज वत्स जी हमको यह आश्वस्त कर रहे हैं कि हरियाणा में यह विषय, पूरे हरियाणा में एग्जीक्यूट करने का काम पंकज वत्स जी के माध्यम से होगा। और इसके लिए जो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का कार्य है, वह भी एक हमारा रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये काम केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों की मदद से ही संभव है, लेकिन समाज का जो इसमें सहयोग है वो भी पंकज वत्स जी हमको पूरा करेंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल रूप से ये कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, इसमें पूरे समाज का, पूरे इकाई का, हर एक इकाई का लाभ है, हर जीव का लाभ है। तो इसमें आगे बढ़ के सब लोग संस्था का सहयोग करेंगे। ग्रामोदय संस्था ऐसा प्रयास कर रही है। ये निश्चित रूप से पहले भी और संस्थाओं ने किया होगा, लेकिन ये ज़मीनी लेवल पे आके और कुछ अच्छे ढंग से इस काम को करना, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद दूंगा। नमस्कार।